बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है मोंटाल। और मोंटाल की जितनी भी फ्रेगरेंसेस होती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन इनको कहा जा सकता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और अच्छी प्रोजेक्टर भी होती हैं। ठीक है, तो ये हाउस इस तरह का है। ये मंसेरा हो गया, ये मोंटाल हो गया। इनको परफ्यूमर जो इनका है वो सेम ही है, पेरी मोंटाल उस परफ्यूमर का नाम है। और मेरा ख्याल में इन कंपनीज का कोई आपस में भी रिलेशन है। बहरहाल जो मोंटाल ब्रांड है ये पेरी मोंटाल का है, जो कि परफ्यूमर है और उसने अपने नाम से ही इस ब्रांड को बनाया है। इस ब्रांड की जो सबसे ख़ास और मज़े की बात है, इनकी जितनी भी बॉटल्स हैं वो इस तरह टिन शेप में आती हैं। एल्यूमिनियम कह सकते हैं या जिसमें भी कह सकते हैं, ये टिन शेप है और लाइट सी बॉटल होती है। और मज़े की बात, अगर खुदा न खास्ता हाथ से गिर भी जाए तो ये टूटती नहीं है। फिर थोड़ा सा डेंट शेंट पड़ सकता है लेकिन टूटती नहीं है। और जितनी इनकी बॉटल्स आती हैं मोस्टली वो इस तरह के ब्रेकर के साथ आती हैं। कुछ के ब्रेकर्स उतरते हैं, कुछ के नहीं उतरते। तो ये जिस फ्रेगरेंस के बारे में आज हम बात करेंगे इसका नाम है रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल शॉटल दिखा दूं। ये रही इसकी बॉटल, बल्कि पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये रहा इसका गोल्डन बॉक्स जिसके ऊपर मोंटाल पेरिस लिखा हुआ है। ये रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे 100 ml गोल्डन बॉक्स, और इसके अंदर एक लेदर का पाउच होता है और उस पाउच के अंदर ये फिर फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पिंक से आप कर लें या मरून कलर से कर लें, पिंक की तरफ आता है और पिंक से फिर येलो, एक ग्रेडिंग है बेसिकली, येलो टू पिंक टू मरून, ये एक ग्रेडिंग है इसकी। और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है मोंटाल पेरिस, और ये रहा इस फ्रेग्रेंस का नाम रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसका स्प्रेयर है जो कि प्रेस नहीं होगा अनलेस अनटिल आप इसका ये ब्रेकर नहीं हटाएंगे। और इस ब्रेकर के ऊपर ये मोंटाल का एक साथ टेसल टाइप आप कह सकते हैं। और ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन। मोंटाल की सारे परफ्यूम जो है वो इसी तरह के होते हैं, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिखाता चलूँ। ये है, अब इसका ये ब्रेकर नहीं उतरता, ये बगैर ब्रेकर दबाए भी, बगैर ब्रेकर उतारे भी इसका जूस निकल आएगा। और जबकि ये है, इसका ब्रेकर उतर जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मोंटाल और मंसेरा, इनकी फ्रेग्रेंसेस, इनमें कुछ ना कुछ आपको अब बेसिकली तो नीश हाउस हैं, लेकिन जो इनकी प्राइसेस हैं वो एक टाइम हुआ करता था बहुत ही रीजनेबल हुआ करती थी। लेकिन अभी क्योंकि डॉलर की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से इन परफ्यूम्स की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। जैसे कि रेड मंसेरा का ये जो है रेड टोबैको, ये एक टाइम पे को 15-16 का मिल जाया करता था, अभी इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई है। सेम इसी तरह मोंटाल के परफ्यूम्स जो हैं ये को 12-13-14 हज़ार रुपए के मिल जाया करते थे, लेकिन अभी इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। तो ये जो मोंटाल का रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे है ये अब आपको तकरीबन 28,000 रुपए के करीब करीब मिलेगा। वकास अहमद से आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इसको लगाने से मतलब उससे पहले अगर आप इसका डीकेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वकास अहमद से मिल जाएगा। डीकेंट की प्राइस अकॉर्डिंगली फिर वो इसके लिहाज से होती है। बहरहाल ये 28,000 रुपए की 100 ml की बॉटल है, लेकिन एक एक रुपया वसूल उन लोगों के लिए जो कि कॉफ़ी फ्रेग्रेंस लवर हैं। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते रहते हैं, अदील भाई इस स्पेसिफिक नोट के बारे में बताएं। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, अदील भाई कोकोनट का नोट जो है वो किस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस के अंदर सबसे बेस्ट है। तो कोकोनट का जो नोट है ना, वो कोको वनी एक फ्रेग्रेंस है मंसेरा की, इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त है। तो मुझसे बहुत सारे भाई पूछे थे, दिल भाई कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं जिसके अंदर कॉफ़ी का नोट प्रोमिनेंट हो और वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जितनी भी हैं उनकी लॉन्गजिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आई थिंक मैंने अभी तक जितनी भी कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, हॉलोवीन का मैन एक्स हो गया, इसी तरह बहुत सी हैं, लेकिन उनमें से अभी तक जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस मैंने इस्तेमाल की है वो रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे ही है। ठीक है, आई कैन ईजिली से दैट इट्स इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग कॉफ़ी फ्रेग्रेंस। ठीक है, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। ये बेसिकली आप फ्लैंकर कह सकते हैं इंटेंस कैफे का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इंटेंस कैफे है और ये है रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे। दोनों के कलर में थोड़ा सा फर्क है, ये बिल्कुल पर्पलिश टाइप बॉटल है जबकि ये थोड़ी डिफरेंट है। नाम आप ये उद परफ्यूम कंसंट्रेशन है और ये आप देख सकते हैं एक्सट्रेट द परफ्यूम। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो है इसका फ्लैंकर है
और ये लॉन्च कब हुआ था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जिस तरह ये लोग इजीली अगर किसी बंदे ने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की, वो आपको पूछे कि मॉन्टाल की सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग और सबसे बॉम्ब प्रोजेक्टर फ्रेग्रेंस कौन सी है, वैसे तो सब हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली इसका नाम लेंगे, लेकिन आज इसको काटने के लिए ये फ्रेग्रेंस आ गई है। ठीक है, रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे विद द कॉफी नोट एडिड। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आपको सिवाय कॉफी बीन्स, रोस्टेड कॉफी बीन्स के अलावा कोई खुशबू नहीं आएगी, और 15-20 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड कॉफी बीन्स की खुशबू आएगी। तो तमाम वो मेरे भाई जो मुझे कहते थे दिल भाई कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस बताएं, कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस बताएं, तो ये एक निहायत ही जबरदस्त रोस्टेड को आपको लिटरली इस तरह लगेगा ये खुशबू लगाते ही कि मैंने रोस्टेड कॉफी बीन्स मेरे आगे पीछे कहीं हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक वाकया भी शेयर करूंगा आगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में। तो स्टार्ट में रोस्टेड कॉफी बीन्स, सेकंड फेज के अंदर रोस्टेड कॉफी बीन्स के साथ सिरपी से एक रोज की खुशबू आती है जो कि इस तरह के रोज की खुशबू है, यानी सेकंड फेज के अंदर कॉफी रहती है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर आपको बाकायदा फील होना शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पे ये इंटेंस कैफे बनता जा रहा है। तो बाकायदा 5 से 6 घंटे कॉफी की फ्रेग्रेंस रहती है, लेकिन फर्स्ट फेज में सिर्फ कॉफी एंड सेकंड फेज में इंटेंस कैफे वाला रोज भी आ जाता है। थर्ड फेज के अंदर वही सिरपी सा डेंस थिक रोज और उसके साथ वनीला का एक स्पाइसी सा नोट ऐड हो जाता है। और कौन सा वनीला ऐड हो जाता है, जिस तरह ब्लैक टी की तरह का एक काली पत्ती का जो कहवा होता है, उस तरह का एक वनीला जो कि स्वीट भी है, जो कि स्पाइसी भी है, थोड़ा सा ब्लैक टी का टच भी दे रहा है, और रोज वो जो कि सिरपी सा एक रोज है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल एंड पे जाके बिल्कुल आपको इस तरह लगेगा कि ये इंटेंस कैफे का थोड़ा सा राउंडेड क्रीमियर वर्जन है। 100% आपको ये इसकी याद नहीं दिलाएगा। ठीक है, 100% इसकी याद नहीं दिलाएगा, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ठीक है ये इंटेंस कैफे का ही कोई रिश्तेदार लगता है, भतीजा भांजा कुछ ना कुछ लगता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस जिनको भी पसंद है ये उनके लिए है, एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। मैंने देखा यंगस्टर्स को भी कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद होती है, मिडिल एज एंड ओल्ड एज लोगों को तो पसंद होती है, यंगस्टर्स को भी पसंद होती है, तो मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर की बात करें, टू माई सरप्राइज मुझे एक बहुत ज़्यादा हैरानी हुई ये चीज़ जानकर कि ये एक बहुत ही परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। और वो किस तरह, वो मैं आपको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में बताता हूँ। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में आते हैं, मैं ये अपने ऑफिस लेकर गया और ये मैंने इसको अपनी शर्ट के ऊपर लगाया। ठीक है, हम दोस्त 3-4 दोस्त कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए, मतलब बेसिकली तो हम कैफ़े में चाय पीने गए, कॉफ़ी चाय सब कुछ मिलता था, तो चाय पीने के लिए गए, तो हम वहाँ पे अभी बैठे ही थे, तो हमारे 2-3 दोस्त मज़ीद कैफ़े के अंदर एंटर हुए और उन्होंने कहा यार तुम लोगों में से कॉफ़ी कौन पी रहा है, कॉफ़ी की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ब्लैक कॉफ़ी की ज़बरदस्त सी रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स की। एंड आई वाज लाइक यार ये मैंने परफ्यूम लगाया कोई 2-2.5 घंटे हो गए हैं। तो इस परफ्यूम को लगाए हुए मुझे 2.5 घंटे हो गए थे, एंड इट वाज प्रोजेक्टिंग ये कैफ़े का जो एक इन्वायरमेंट था उसके अंदर कॉफ़ी की खुशबू को ये फैला रहा था। तो सब ने कहा कि यार इस जो हम कैफ़े में बैठे हुए हैं उसमें ये कॉफ़ी की खुशबू आ रही है, तो बस हम आज कॉफ़ी पियेंगे, आज हम चाय नहीं पियेंगे। और दिल तो कर रहा है ब्लैक कॉफ़ी, बहरहाल हमने उस टाइम कॉफ़ी ऑर्डर की, सारों ने कॉफ़ी पी। तो ये फ्रेग्रेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ की, एक सिटिंग के अंदर 7 से 8 लोगों ने इस फ्रेग्रेंस की तारीफ की कि यार प्योरेस्ट कॉफ़ी की खुशबू आ रही है। तो बात लॉन्जिविटी पे आ जाती है। लॉन्जिविटी भाई 24 घंटे से ज़्यादा इसने मुझे फैब्रिक पे लॉन्जिविटी दी। और अगर हम बात करें प्रोजेक्शन की, तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो 2.5 घंटे के बाद कैफ़े में एंटर होने वाले दोस्तों ने कहा कि कॉफ़ी की खुशबू आ रही है, कॉफ़ी किसने ऑर्डर की है। बहरहाल तो इट वॉज प्रोजेक्टिंग 2.5 से 3 घंटे, बहुत ही तबाहकुन किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जितनी भी होती हैं, यू ऑलरेडी नो दैट कि वो फॉल के एंड और ख़तरनाक किस्म की जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हो ना, तो उसकी फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ओकेजन की, तो आई हैव नो इशू कि आप इसको ऑफिस में लगाएं, आप इसको कहीं भी लगाएं, कोई मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर का ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 10 on 10 कॉफ़ी फ्रेग्रेंस, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कोई ऐसी कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की है
जिसकी खुशबू इतनी क्लोज हो कॉफ़ी के और इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसी कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेज में ऑलरेडी इस मतलब आप लोगों के लिए रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन वो लॉन्जिविटी में थोड़ा सा मार खा जाती हैं। दिस ये लॉन्जिविटी में मार नहीं खाती। इसका जो कॉफ़ी का फेज़ है वही आपको ठीक ठाक तसल्ली करा देता है 4 से 5 घंटे की। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आखिरी एक चीज़ कर लेते हैं कि अगर आपको इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करनी पड़े, अगर आपको रोज़ एंड वनीला की खुशबू सिर्फ चाहिए तो गो फॉर द इंटेंस कैफ़े। अगर आपको रोज़ वनीला के साथ कॉफ़ी का एडिड नोट चाहिए और बड़ा ही क्लोज किस्म का नोट चाहिए तो आई वुड से कि गो फॉर दिस वन। इन दोनों को अलग अलग भी रखा जा सकता है क्योंकि दोनों की खुशबू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन आप लोगों की एक सिंगल वीडियो के अंदर मैंने दूर कर दी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मॉन्टाल पेरिस का रिस्ट्रिटो इंटेंस कैफ़े। थैंक यू सो मच।